चच्चा छक्कन और लड्डन। चच्चा छक्कन और उसका बेटा लड्डन अपने गांव में बहुत मशहूर थे, क्योंकि वो दोनों बाप बेटा एक नंबर के कामचोर, सुस्त और लालची इंसान थे और कोई काम नहीं करते थे, बल्कि सारा दिन घर में पड़े रहते। इसीलिए चाची चंबेली उन दोनों बाप बेटे से बहुत तंग थी। उनसे तंग आकर वो अक्सर उन्हें बातें सुनाती। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, सारा दिन बस बिस्तर तोड़ते रहते हो, कभी कोई काम धंधा भी कर लिया करो। चाची चंबेली की जली कटी बातें सुनकर चच्चा छक्कन कहते, अरे अरे, कहाँ से ढूंढूं कोई काम? जिससे भी काम मांगो आगे से कहता है जाओ चाचा छक्कन, तुमसे ना हो पाएगा। एक दिन चाचा छक्कन घर आया और चाची चंबेली से खाना मांगा, मगर आगे से चाची चंबेली ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, घर में खाने को सिर्फ ईंट रोड़े बचे हैं, अगर कहो तो वही खिला दूं। चाची चंबेली की बात सुनकर चच्चा छक्कन बोले, क्या अब मैं ईंट रोड़े खाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। चाची चंबेली ने उसे गुस्से से जवाब दिया, अगर ईंट रोड़े नहीं खाने तो मुझे खा लो, क्योंकि अब घर में सिर्फ मैं ही बची हूँ। चच्चा छक्कन ने गुस्से से कहा, मैं इतनी बदजायका चीजें नहीं खाता। चाची चंबेली ने उसकी बात सुनकर कहा कि अब तुम दोनों बाप बेटे को उस वक्त तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा जब तक तुम दोनों कुछ कमाकर घर नहीं लाते। ये सुनकर चच्चा छक्कन गुस्से से फड़कने लगी और उसने अपने बेटे लड्डन से कहा, चलो लड्डन, काम ढूंढने चलते हैं, वरना भूखा मरना पड़ेगा। और फिर दोनों बाप बेटा काम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों अपने पड़ोसी के खेतों से गुजरे, जहाँ वो हल चला रहा था। अरे आज ये चच्चा छक्कन और लड्डन की शाही सवारी कहाँ जा रही है? अरे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब दूं। मुझे काम ढूंढना है, काम। चच्चा छक्कन की बात सुनकर उसका पड़ोसी हंसते हुए बोला, ना चच्चा छक्कन, ये काम तुमसे ना हो पाएगा। चच्चा छक्कन ने उसे गुस्से से घूरा और तेज तेज चलने लगा। चलते चलते दोनों जंगल में पहुंच गए, मगर उन्हें कोई काम न मिला। अचानक लड्डन ने तंग आकर कहा, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो इस गांव से निकलकर साथ वाले गांव पहुंच जाएंगे, मगर कोई काम नहीं मिलेगा। क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लें? चच्चा छक्कन अपने बेटे की बात सुनकर बोला, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो थोड़ी देर इस दरख्त के नीचे सो जाते हैं। ये कहकर दोनों दरख्त के नीचे सोकर खराटे लेने लगे। इत्तेफाक से थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ डाकू गुजरे और उन्हें दरख्त के नीचे सोता देखकर हैरान हुए। उनमें से एक डाकू बोला, हमें अपने काम के लिए ज्यादा बंदे चाहिए, क्यों ना हम इन दोनों को भी साथ ले जाएं। बाकी डाकू उससे मुत्तफिक हो गए और उन्हें जगाकर बोले, जल्दी से उठो और हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत सारा सोना और पैसे मिलेंगे। पैसों का नाम सुनते ही चच्चा छक्कन और लड्डन जल्दी से उठ बैठे और चच्चा छक्कन डाकू से कहने लगा, क्या वाकई हमें बहुत सारा सोना और पैसे मिलेंगे? चच्चा छक्कन की बात सुनकर डाकुओं का सरदार कहका लगाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम इस जंगल के मशहूर डाकू हैं। हमारे साथ काम करोगे तो ऐश करोगे, ऐश। डाकुओं के सरदार की बात सुनकर चच्चा छक्कन और लड्डन बहुत खुश हुए और उनके साथ चल पड़े। डाकुओं के सरदार ने सबको जमा करके बताया कि आज हम साथ वाले गांव में डाका डालेंगे, इसलिए तुम सब तैयार रहो। जब वो गांव के करीब पहुँचे तो उस गांव के एक आदमी ने सबसे पीछे चलते लड्डन से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड्डन ने उस आदमी को बताया कि हम डाकू हैं और गांव में डाका डालने जा रहे हैं और इससे हमें बहुत सारा सोना और पैसे मिलेंगे। उस आदमी ने ये खबर उनके गांव पहुंचने से पहले ही सारे गांव में फैला दी। इसलिए जब चच्चा छक्कन और लड्डन बाकी डाकुओं के साथ डाका डालने पहुँचे तो सारे गांव वाले डंडे लेकर उनके इंतजार में बैठे थे। उसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें खूब मारा। सारे डाकुओं के साथ चच्चा छक्कन और लड्डन ने भी काफी मार खाई और मुश्किल से जान बचाकर जंगल में पहुँचे। डाकुओं के सरदार ने सबको जमा करके कहा, मुझे लगता है हमारे दरमियान कोई मुखबर छुपा है जिसने गांव वालों को हमारे डाके की खबर पहुंचा दी थी। ये सुनकर सब चच्चा छक्कन और लड्डन को घूरने लगे तो लड्डन ने डरते डरते कहा,
मैंने तो सिर्फ एक आदमी को बताया था कि हम मशहूर डाकू हैं और आज तुम्हारे गांव में डाका डालने आए हैं। ये सुनकर डाकुओं के सरदार ने अपना सर पीट लिया। चच्चा छक्कन ने डाकू सरदार से माफी मांगते हुए कहा कि लड्डन बच्चा है, इसलिए उसे माफ कर दे। इसलिए चच्चा छक्कन के कहने पर डाकुओं के सरदार ने लड्डन को माफ कर दिया। अगले दिन जब चच्चा छक्कन और लड्डन डाकुओं के साथ एक और जगह डाका डालने निकले तो उन्हें उम्मीद थी कि आज तो उन्हें बहुत सारा सोना और पैसा मिलेगा और वो बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर सारी जिंदगी उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। चच्चा छक्कन ने ख्यालों ही ख्यालों में खुद को बहुत सारे पैसों से खेलते देखा और वो बहुत खुश हुआ कि अब सारी जिंदगी वो बैठकर खाएंगे। जब वो जंगल से बाहर निकले तो चच्चा छक्कन ने एक आदमी को देखा। चच्चा छक्कन ने उसे रोककर कहा, हम डाकू नहीं हैं और बिल्कुल भी डाका डालने नहीं जा रहे, इसलिए अगर लड्डन तुमसे ये बात कहे तो तुम उसका बिल्कुल यकीन मत करना। उस आदमी ने उसे घूरा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद चच्चा छक्कन को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। चच्चा छक्कन उसके पास गया और बोला, वैसे तो सरदार ने किसी को बताने से मना किया है, मगर फिर भी लड्डन तुमसे कहे कि हम डाकू हैं और डाका डालने जा रहे हैं तो तुम उसकी बात पर यकीन मत करना। वो आदमी चच्चा छक्कन को बेवकूफ कहकर चला गया। इस तरह चच्चा छक्कन ने रास्ते में मिलने वाले हर आदमी से यही कुछ कहा और अब वो बहुत खुश था कि गांव में किसी को उनके बारे में पता नहीं चला होगा। लेकिन जब वो गांव में दाखिल हुए तो सब लोग डंडे लेकर बाहर निकल आए और सब डाकुओं की खूब धुलाई की। वो सब बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। जंगल में पहुंचकर सरदार ने कहा, पता नहीं ये गांव के लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चल जाता है। सरदार की बात सुनकर चच्चा छक्कन ने अपना सर दबाते हुए कहा, हालांकि मैंने तो जाते हुए हर आदमी को बताया था कि हम डाकू नहीं हैं और डाका नहीं डालने जा रहे। चच्चा छक्कन की बात सुनते ही सारे डाकू उन दोनों पर टूट पड़े और मार मार कर उनका भरकस निकाल दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।